स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें टॉपिक चल रहा है इंटरनल कंबस्शन इंजन। ठीक, तो इंटरनल कंबस्शन इंजन के केस में आज जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, इसमें हम लोग सिलेंडर बोर क्या होता है इसकी बात करेंगे, स्ट्रोक क्या है इसकी बात करेंगे, टॉप डेड सेंटर एंड बॉटम डेड सेंटर क्या होता है इसको समझेंगे, स्वेप्ट वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम एंड कंप्रेशन रेशियो। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको इंटरनल कंबस्शन इंजन में सुनने के लिए मिलते हैं और कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन्हीं टॉपिक्स को आज हम कवर करते हैं। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक समझिए क्या है। सबसे फर्स्ट टॉपिक है इसमें सिलेंडर बोर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ सिलेंडर बोर, तो आप ये समझिए, देखिए यहाँ एक डायग्राम बना रखा है, ये एक सिलेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सिलेंडर को। और सिलेंडर बोर जो होता है वो इसका इंटरनल डायमीटर होता है। ये जो इंटरनल डायमीटर है सिलेंडर का, इनर डायमीटर, इसी को सिलेंडर बोर कहते हैं। क्योंकि सिलेंडर की वॉल में एक थिकनेस होगी, थिकनेस को कंसीडर करेंगे तो आउटर डायमीटर मिलेगा। लेकिन जो इनर डायमीटर, आउटर डायमीटर का मतलब सपोज ये इसकी थिकनेस है वॉल की, ये वॉल की थिकनेस है ना ये। तो अगर हम इस डायमीटर को कंसीडर करेंगे तो ये आउटर वॉल की डायमीटर है ये। तो इसमें क्या होगा, ये डी आउटर हो जाएगा, डी आउटर। तो हमें ये आउटर डायमीटर नहीं देखना, हमें ये इनर डायमीटर देखना है। तो सिलेंडर बोर क्या है? इनर डायमीटर ऑफ सिलेंडर, इनर डायमीटर ऑफ सिलेंडर, इनर डायमीटर ऑफ सिलेंडर। किसी भी सिलेंडर का इंटरनल डायमीटर जो होता है उसी को क्या कहते हैं? सिलेंडर बोर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रोक। व्हाट इज स्ट्रोक? तो देखिए स्ट्रोक क्या होता है। सपोज ये आपका सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर पिस्टन मूव करता है, पिस्टन इसी सिलेंडर में, ये क्या है? पिस्टन है ये। तो पिस्टन का जो मूवमेंट होता है सिलेंडर के अंदर, मूवमेंट ऑफ पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर इज कॉल्ड स्ट्रोक। और ये जो डिस्टेंस होता है टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बीच में, इस डिस्टेंस को वन स्ट्रोक लेंथ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वन स्ट्रोक लेंथ, है ना। तो द डिस्टेंस बिटवीन TDC टू BDC इज कॉल्ड स्ट्रोक लेंथ, while the movement of piston inside the cylinder is called stroke। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है ये है TDC और BDC क्या होते हैं, मतलब ये टॉप डेड सेंटर क्या है और बॉटम डेड सेंटर क्या है। तो देखिए जब आपका ये पिस्टन, जब आपका पिस्टन इस सिलेंडर में मूव करता है, पिस्टन का मूवमेंट जब सिलेंडर में होता है तो यहाँ पे क्या है? क्रैंक शाफ्ट। तो क्रैंक शाफ्ट से इस पिस्टन की जो डिस्टेंस है, ये जब ये क्रैंक शाफ्ट से सबसे दूर होता है यानी फारदेस्ट होता है तो इसको बोलते हैं TDC। व्हेन पिस्टन इज फारदेस्ट फ्रॉम क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट से सबसे दूर जब पिस्टन होता है तो उस पोजीशन को कहते हैं टॉप डेड सेंटर। मतलब पिस्टन इसके ऊपर अब नहीं जा सकता है, पिस्टन इसके ऊपर अब नहीं जा सकता है, इसको बोलते हैं टॉप डेड सेंटर। यही पिस्टन जब मूव करके नीचे आ जाता है, नीचे मतलब आप यहाँ समझिए, ये सिलेंडर है, ये पिस्टन, ये आपका है TDC मतलब टॉप डेड सेंटर, और ये है BDC, TDC एंड BD, सॉरी ये TDC है और ये है आपका BDC। ठीक। अब इसमें अगर पिस्टन मूव करता है और पिस्टन आपका यहाँ पे आ गया, मूव करके यहाँ पे आ गया है, मतलब ये बॉटम पे आ गया, उस केस में क्या होता है, ये जो पिस्टन है आपका, पिस्टन इस क्रैंक शाफ्ट के नियरेस्ट होता है। ये क्रैंक शाफ्ट है और पिस्टन अब क्रैंक शाफ्ट से नियरेस्ट है, सबसे नज़दीक है। तो जब पिस्टन आपका क्रैंक शाफ्ट के नियरेस्ट होता है तो उसको बोलते हैं BDC, यानी व्हेन द पिस्टन इज नियरेस्ट टू द क्रैंक शाफ्ट, दिस पोजीशन इज कॉल्ड बॉटम डेड सेंटर। मतलब पिस्टन इसके नीचे अब नहीं जा सकता है, जिस तरीके से TDC के केस में पिस्टन इसके ऊपर नहीं जा सकता है ना। तो इस समय पिस्टन आपका फारदेस्ट है और जब ये पिस्टन आपका नियरेस्ट आ गया तो वो हो गया BDC। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्वेप्ट वॉल्यूम। व्हाट इज
स्वेप्ट वॉल्यूम। तो स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है इसको समझिए। देखिए जैसे एक डायग्राम यहाँ बनाते हैं, इससे समझिए। ये आपका सपोज TDC है, दिस वन इज TDC एंड दिस वन इज BDC। तो इस सिलेंडर के अंदर टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बीच में जो पिस्टन मूव करता है, जितना वॉल्यूम ये स्वेप्ट करता है, इसी को कहते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर स्वेप्ट बाय पिस्टन इन वन स्ट्रोक, यानी एक स्ट्रोक में पिस्टन जितना वॉल्यूम स्वेप्ट करता है इन बिटवीन TDC एंड BDC आप कह सकते हो। मतलब आपका पिस्टन BDC से TDC जाने में, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर जाने में जितना वॉल्यूम स्वेप कर रहा है, दैट इज स्वेप्ट वॉल्यूम। और इसमें देखिए स्वेप्ट वॉल्यूम के बाद लिखा हुआ है क्लियरेंस वॉल्यूम। तो क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है? ये आपका TDC के ऊपर ये जो स्पेस है, TDC के ऊपर ये जो रिमेनिंग स्पेस है सिलेंडर का, ये इसी को बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। इसको क्या बोलते हैं? क्लियरेंस वॉल्यूम। तो आप कह सकते हो कि द रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ कंबस्टन चैम्बर व्हेन पिस्टन इज एट TDC, जब आपका पिस्टन यहाँ से BDC से TDC तक स्वेप्ट किया वॉल्यूम को, अब इसके बाद पिस्टन नहीं जा सकता है, तो जो रिमेनिंग वॉल्यूम बचता है सिलेंडर का, इसी रिमेनिंग वॉल्यूम को कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। अब देखिए स्वेप्ट वॉल्यूम हो गया, यानी वन स्ट्रोक में जितना वॉल्यूम पिस्टन ने स्वीप किया सिलेंडर का, वो वॉल्यूम क्या हो गया? स्वेप्ट वॉल्यूम हो गया। और जब पिस्टन आपका TDC पे है तो जो वॉल्यूम बचता है कंबस्टन चैम्बर का, वो क्या बचता है? क्लियरेंस वॉल्यूम बचता है। फिर बात आती है टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम की। तो टोटल वॉल्यूम क्या होता है? ये इन दोनों का सम होता है। टोटल वॉल्यूम जो होता है ये सम होता है आपका किसका किसका? ये सम होता है, टोटल वॉल्यूम इक्वल टू होता है स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम इक्वल टू स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम। दिस वॉल्यूम प्लस दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड टोटल वॉल्यूम। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्रेशन रेशियो। देखिए कंप्रेशन रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसको C∪R से रिप्रेजेंट करते हैं कंप्रेशन रेशियो को। ये होता है रेशियो ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू द क्लियरेंस वॉल्यूम, टू द क्लियरेंस, मैं यहाँ से लिखता हूँ क्लियरेंस वॉल्यूम। अब देखिए टोटल वॉल्यूम क्या होता है? ये होता है स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम टू द क्लियरेंस वॉल्यूम। ये होता है कंप्रेशन रेशियो। तो इसको आप डिफाइन कर सकते हो कंप्रेशन रेशियो को। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर टू द क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि IC इंजन में यूज किए जाते हैं, जिसके बारे में हमने यहाँ पे आपसे बात किया है। उम्मीद करता हूँ कि इन टर्म्स, ये सभी टर्म्स आप समझ गए होंगे। अगर आपके समझ में कुछ नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं उसको आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको आप ज़रूर एक बार तैयार करिए। थैंक यू।